कौन सा? कल कौन सा है? कल तो संस्कृत का है, परसों परसों है कंप्यूटर का। वाले पेपर है तो ये तो हो गई ऐसे। अब 17 तारीख से हर चीज की आ 17 तारीख को उसके पेपर खत्म है ना। नहीं पता नहीं उसके पेपर कब खत्म है। 17 को खत्म। 3 को चालू हुए थे ना क्योंकि 17 को खत्म है तो वो 17 से वो भी आ जाएगा हर चीज। क्या मेरे को इंग्लिश का नहीं ये तो पैराग्राफ हुआ है। हाँ नाम देखते हैं। Answer any 5 out of the 6 question by selecting the most appropriate option for each. All student dash obey the school regulation. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है वो सारे स्कूल रेगुलेशन को मानते हैं, पालन करते हैं. Could, must, are able to, will. ये भी करा All student must obey. उसको जरूर पालन करना चाहिए. जरूर मतलब होता है must obey. ये पढ़ा could, must, will. तो must obey the school regulation. स्कूल रेगुलेशन का उनको पालन करना चाहिए. तो we need to do dash of work before event start. हमें क्या करने की जरूरत है इवेंट स्टार्ट होने से पहले? We need to do a lot of work. Lot of work before the event. ये बहुत सारा काम करना है. लड़का तो नहीं I am taking driving lesson now. I am taking driving lessons. इसको मिल रहा है ड्राइविंग, मतलब इसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया. Hopefully I dash my driving test by November. Hopefully I will take. दिस सिलेबस है दिल का भी सिलेबस आ गया किसमें है? क्योंकि इस नंबर के बेटे में बच्चे कर लेंगे कौन सा सब्जेक्ट निकाला? सीसी CCP नहीं है, यही वाले हैं. निकालो. दी आज इसका पेपर भेज दिया था तो 20 मैथ में में से कौन सा है? दी फायदे मतलब क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से 3-4 वो पैसेज दिया गया था, 3-4 क्वेश्चन दिए गए थे मैथ्स के, उसमें से टिक लगाने थे. तो ऐसे तो हो रहा है. ये क्या कर रहा है? इसको पेपर भेज वो पेपर तुझे खुद भेज दी. मैंने आज मैथ का हुआ था तो 15 मेरा है 20 में से 13 अभी आइए 12:30 बजे. 20 में मैंने से फोन 13 फटाफट चार्ज में लगाया. जब या फिर इन्वर्टर इन्वर्टर तो मैंने व्हाट्सएप फोन में देखा है आज. मैं उठी लेट से, मैंने व्हाट्सएप ही नहीं देखा, मैंने फोन ही नहीं चलाया. अभी मैं उठते ही जब लाइट आई फटाफट से मैंने चार्ज में लगा दिया फोन. मैंने देखा ही नहीं अपना फोन. मैं चार्ज लगा के सीधा फिर तुम आ गए. मैं काम में बिजी हो गई, फिर तुम आ गए. मैंने यहाँ वीडियो पे लगा दी, मैंने फोन ही नहीं चेक किया. आज मैथ का हुआ था 20 में से 13 नंबर है. तेरे बहुत मारूंगी झूठ बोलेगा तो. सच्ची है 20 में से 13 आए थे. हाँ तो चीटिंग करके कर रहे हुए. दीदी नहीं समझ के करने थे. स्टार्ट में समझाए थे वो मैंने फिर खुद कर किसने समझाया? स्टार्ट में कौन सा चार्ज में? ये सही वो ये वाला सही करा तो इसमें मनीषा इज आएगा. Manisha dash to keen participate in the coming play. Manisha वर्क ही रखा है. नहीं वो तो ऐसे देख कर रिपोर्टेड स्पीच देंगे. प्रिया asked me. प्रिया ने आमी से पूछा how much is the rent for your shop? कितना रेंट देते हो तुम इस दुकान? प्रिया asked me how much the rent for this shop. Priya told Amir
उसने पूछा ना, तो आस्क का क्या बन जाएगा? टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड मतलब होता है बताना, इंक्वायरिंग नहीं, उसने पूछा है। चेंज जैसे आस्क का ये बन जाएगा, दैट का ये बन जाएगा, ऐसे होता है इसमें। तो उसने पूछा है ना आमिर से, दुकान का हाउ मच इज द रेंट फॉर योर शॉप, तुम्हारी दुकान का कितना रेंट है? तो प्रिया आस्क आमिर हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर शॉप। पूछा था ना, पूछा है ना उसने, तो वाज आएगा इसकी जगह, हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर शॉप। चलो क्या करें, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पेपर है? संस्कृत का। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर वाला क्वेश्चन आता है सही, और पॉलिटिकल वाला कौन सा? was deeply ये shaken first due to question destruction था। caused by, मतलब वो अंदर से पूरा टूट चुका था, किसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से? टेरर, वर्ल्ड वार, पॉलिटिकल टर्मोइल अराउंड द वर्ल्ड, नोइंग, गलत है बी वाला। पॉलिटिकल तो इंटरेस्टिंग लेता था वो, टेरर अटैक इन अमेरिका नहीं, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन जापानी सिटी, मेरे हिसाब से वर्ल्ड वार की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से हुआ था वो, वर्ल्ड वार की वजह से ही उसने अपना अमेरिका में चला गया था वहां से, जर्मनी से, क्योंकि जापानीज बम से क्या लेना देना उसे? जापान में और अमेरिका से, जापान की लड़ाई है वो तो जर्मनी में रहता था। वर्ल्ड वार तो पूरे जर्मनी में भी तो हुआ था, जर्मनी भी तो थी उसमें वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड वार की वजह से उसने अमेरिका में चला गया था वो। तो डिस्ट्रक्शन किस वजह से होता था, वो किस वजह से इतना अंदर से इतना टूट गया था? वो वर्ल्ड वार की वजह से। क्यों? क्योंकि जर्मनी का तो था ही वो, तो जर्मनी से लेना देना वर्ल्ड उसका है नहीं है। जापान पे जो बम गिरा था वो भी अमेरिका ने जापान पे गिराया, ठीक है। और पॉलिटिकल इन सब चीजों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। टेरर अटैक इन अमेरिका, टेरर अटैक अमेरिका से उसको लेना देना नहीं था। वो वर्ल्ड वार जब हुआ था ना, उसमें जर्मनी ने पार्टिसिपेट, जर्मनी भी थी उसमें अलग, तो जर्मनी तो वर्ल्ड वार की वजह से फर्स्ट। मेरे दोस्त ने लिख दिया था अमेरिका वाला। नहीं, वर्ल्ड वार वो बोले तो पूरी ऐसे बोले, तो मैंने बोला था तो ये मेरे दोस्त ने तो वर्ल्ड वार लिखा, तो वो बोल रहे थे वर्ल्ड वार थोड़ी बनाएगा, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार थोड़ी करवाई थी। वर्ल्ड मतलब क्या होता है? देखियो नहीं वो क्या होता है, ऐसा तो जर्मनी का तो था, ये अमेरिका में जाके रहा था, ये अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गया था ये, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। बिस्मिल्लाह खान was deeply attached, बिस्मिल्लाह खान किससे अटैच था? गंगा नदी, नर्मदा गोदावरी सतलज, गंगा से, क्योंकि लखनऊ में बिस्मिल्लाह कहाँ का था? लखनऊ का था। तो वो गंगा नदी के किनारे है वो लखनऊ। देख ले कैसे क्वेश्चन दिमाग वाले भाई सारे दिमाग, इससे देख वो वाला क्वेश्चन जो तूने आंसर करना, मैंने सारी हिस्ट्री बता दी उसकी, तो ऐसे ही हमें पूरा पता होना चाहिए जब जाके हम क्लियर कर पाएंगे अपना। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट आर द थ्री लेयर ऑफ अर्थ? तीन लेयर कौन सी अर्थ की? ये तीन है, वो एक रेड वाली आंसर लिख के दिखा, ऐसे नहीं चलेगा, ज्यादा वाले ब्लू वाले दिखाइए, ये दिखा अपना कॉपी करानी तो नहीं, माय फेवरेट सीजन, और ये तुम यही करके दिखाओ सामने बैठ के करके। अरे तो 2 दिन से वही था क्या, बेवकूफ कहीं का। पेट करो काम अपना, काम करते नहीं कि वहां से आया नहीं था ये काम है।
पेंसिल की कौन सी तो 2 दिन की छुट्टी है तो दांतों से तेरे तेरे हाथ को क्या लेना देना? नीचे देख, हाथ नीचे टूट के गिर जाता। पता नहीं यार, ऐसे ऐसे उठपटांग वो लगा देंगे काम ना करने के बहाने। करके दिखा फटाफट अभी। तेरा भाई कौन सा नेक्स्ट पेपर दिखाइए जरा ये। मेरा भी दिखाइए। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन सा है? चांटे तेरे ऐसे बजाऊंगी ना। जी मैंने देखा था, पहले मैथ का था, फिर ऐसे इंग्लिश दिखा रहा था। कब है? पता नहीं कब है, ये डेट नहीं देखी थी। यार ये कैसे बच्चे हैं टफर? दिखा नहीं होगा। ये सब मेरी माँ आती है। फिर वो करनी पड़ेगी मुझे एडिट। पढ़ पड़ेगा 2 वीडियो डालूंगी क्या? एडिट करनी पड़ेगी। एडिट करती हूँ मैं 1-2 वीडियो मैंने एडिट, क्योंकि बीच बीच में फोन तुम बोलते हो कि ये देख दो वो देख दो, सिलेबस आई है तो मुझे एडिट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में लेकर मेरा फोन उसको पॉज करती हूँ, वीडियो को सेव करती हूँ। सेव मत कर, मतलब करती हूँ आप सेव हो जाएगी। होता है बीच का बटन दबा देना बस, रेड वाला। कर दिया। नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? ये सब आ गए संस्कृत इंग्लिश के वर्ड भी होते हैं। संस्कृत के कुछ वर्ड, इंग्लिश के कुछ वर्ड है इससे, इस संस्कृत के वर्ड से बने हैं। मैंने पढ़ी है ना इंग्लिश की हिस्ट्री, इंग्लिश कैसे आई है पूरी पढ़ी है मैंने। ये मैं देख लेती तो सही नहीं लगा रही। अब सी लगा रहे स्ट्रेट है ना। राधिका आगे हो जाए थोड़ी सी। रोटी खानी पड़ेगी। अरे यही गरम करके ए अपना काम कर ले, काम अभी आ रही हूँ डंडा लेके।
तू कौन सा स्कूल में पढ़ता है भाई? तेरी बहन वो पढ़ी है, पढ़ी तो है। कौन सा स्कूल में? पता नहीं कौन सा स्कूल है। पता ही नहीं आता। तेरे को ये नहीं पता कौन सा स्कूल से पढ़ने के लिए? संस्कृत में तो वो कैसे जाएंगे चैप्टर चल रहा है इंग्लिश आते लैंग्वेज वाले सारे इतने से होते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। और जो वो होते हैं ना ऐसे एसएसटी वगैरह, एसएसटी में भी आता है पैसेज? इसमें उसमें एक भी पैसेज नहीं है, सारा क्वेश्चन थोड़े बहुत क्वेश्चन भर के और बाकी थोड़े लिखते हैं। बाकी तो जो बुक का होगा ना, बुक का ही पैसे दे देंगे। कहाँ चिल्ला रही है वहाँ पे? पूरा दे देंगे। पूरा दे देनी है ये, पागल है? तो कौन दीदी की दादी है ये। ऐसे बोलते हैं ना वो। जी किसी के आगे थोड़ा सा भी कूड़ा आ जाए ना, चिल्लाएंगे गली में, किसने फेंक दिया कूड़ा, गाली देते। मेरी लड़ाई दिखाती है। मैंने ना कल रात को ना यूट्यूब पे ना वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे ना फेसबुक पे वीडियो देखी थी, पंजाब के थे वो। सुबह सुबह ना गवर्नमेंट सफाई का दिन में रहना है, थोड़ा ना उसने दूसरे रात को खाने का दूसरी बात निकल के आई, उसने उसके घर पैक कर दिया। वो अंदर जाते उसने उसके हाथ में डंडक ने जो सर पे मारा, सर फैमिली मारी, फैमिली निकल के आ गई उसकी सामा और जो बहुत गंदी ड्रामी है उनकी पूरी फैमिली में, उनकी पूरी फैमिली में वैसे देख ही नहीं गई वो वीडियो। कल न्यूज़ में दिखाए थे, पता नहीं बोलिए तो जो ऐसे ट्रॉली होती है जो ऊपर जाती है, जिसमें वो दो लड़का लड़की
ऊपर गई, थोड़ी ऊपर गई और वो गिर गई नीचे, करंट टूट के। ऐसा ऐसा हादसा। जिसमें सीमेंट ले जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चलती है। मैं भी देख रहा था, एक बच्चे को ले जाती पकड़ के, और वो तो बोल रही मेरे बेटा, उसके 2 हफ्ते हो रहे, गाड़ी चला रहा था, एक आदमी वो उतर गया, तो बोल रही मेरा बेटा। पहले हमें और तुमने ना उसे धक्का दे दिया, पीछे वो गिर गया, फिर वो डंडी ले रहा है, टूट गया। और जो उसकी बहन को भी लेके जा रहे थे, उस लड़के को आगे आगे क्या होती है। एक ही रोटी है रियलिटी में वो मेरे साथ हुआ था। हाँ उनका भी और 2 हफ्ते हो गए उसकी सबके। एक औरत थी, औरत हाँ, और तो करती है। मैं स्कूल से आती थी फोर्थ क्लास में थी, इधर पढ़ती थी मैं सेवन स्कूल में। यहाँ सुनसान रहता है सेवन सेवन सी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में सेवन है यहाँ पे। भाई पता है क्या हुआ, 2 औरतें थी, उनका घर वहीं था, क्वार्टर नहीं है वही बात वो मैं स्कूल से आती हूँ ना, सबसे पहले मैं निकल गई थी स्कूल से, छुट्टी होती है पेरेंट्स वगैरह वेट करते हैं ना। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह पेरेंट्स तो अपने छोटे दिन से पेरेंट्स लेने आते थे, तो मुझे रास्ता पता चल गया तो मैं आ जाती थी। 4th क्लास में, 5th क्लास में, 4th क्लास वाला बच्चा इससे बड़ा एक साल छोटा, 2 होते बैठे स्वेटर बनाती थी वहाँ पे, होते बैठे हम स्वेटर बनाती। एक औरत ने बोला बेटे जरा अचार बना रही थी एक औरत, तो एक स्वेटर बना रही थी, मैं स्कूल जाने में चली गई वहाँ पर मतलब वो कहाँ पे रहती है? मैं वहाँ पर अपने घर ले चले नहीं मिले बोलते फिर आपकी जाओगे, मामा का जीवन। फिर क्या हुआ? फिर मुझसे कहते हैं कुछ खाएगी, जब बच्चा से स्कूल में छुट्टी हुई, बच्चा अपने स्कूल से घर जा रहा है, तुझे क्या जरूरत पड़ी है पूछने की? कहीं में लाके दे रहे हो, करते क्या है ये बच्चों का? पता नहीं। ना कॉल को जैसे कोई ले जा रहा है, वो भी होता है, उन्हीं को पकड़ो, खिड़की काट लो। वो भी होता है जो बोल रहा है ना, ट्रैफिक पे जितने बच्चे बैठे हैं ना वही है हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बच्चों को पकड़ के उनको वो बता देते हैं। काम करवाते हैं, तुम्हें अनकॉन्शियस ए काम करना अनकॉन्शियस करके तुम्हारे माँ बाप से दूर किया, वहाँ से दूर लाके तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पे। अब जब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो तुम उन्हीं की सुनोगे ना वो जो कहेंगे। तो ये ना गैंग होता है, बहुत बड़ी वो होती है ये, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी चेन है, ठीक है। दिल्ली में तो खैर कांड बाहर से लाके बच्चों के साथ होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसलिए ज़्यादा वो है कि जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हो, इसमें भी काम कर डिफेंस कराने की औरतों के घरों में, लड़कियाँ छोटे छोटे से, है ना, वो भी वही है। और खाई तुम रोटी, रोटी खाई हो ना, रोटी तो वो भी वही है। तो
बच्चे बच्चे हमारे लोग बचते हैं। इनका लोग तुम्हें मम्मी ना एक दो बार लेने गई थी स्कूल, एक दो बार लेने गई थी बस, और उसके बाद मुझे पता चल गया था ये कहाँ था आपका स्कूल? बताऊंगी 7 में। 5th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की है। और हाँ वो है पुल के नीचे तो क्वार्टरों के बीच में हाँ ना देखना पुल के नीचे कहाँ जा रहा है? ये पुल जो है उसके नीचे तो क्वार्टर सीधे सीधे जाएगा ना, एक गलिया के अंदर घुस जाओ, रोड क्रॉस करके ना एक गलिया के अंदर घुस जाओ, सीधे सामने तरफ सामने से एंड ब्लॉक। एंड ब्लॉक जो था ना उसमें मैं पढ़ती थी सेवानगर में। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो वहाँ पे तो फिर ऐसे ऐसे उसने ऐसे ऐसे मुझे बोला, मैं बोला नहीं, फिर मैं आ गई है ना, कुछ खाएगी बस, फिर क्या जरूरत पड़ी और आपको पूछने की, खाएगी ये करेगी वो करेगी। मैं घर जा रही हूँ अभी, तो मैं उस टाइम इतनी चालाक नहीं थी ना बच्चे, और अब तो बच्चों को सिखाया जाता है, थोड़ी चलाक नहीं होगा, सर फाड़ के आ जाते बच्चे, कोई बोले तो बोल दिया। छोटे छोटे बच्चे बंदे बंदे बुला रहे थे फोन करके, ठीक है चलो ऐसा फोन रखते हैं छोटा सा। अब तो सर नोट फाड़ के क्या आ जाओ था? ऐसे ही लोगों का। मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं किसी ने कुछ बोला तो सीधा उड़ा ही लो, ऐसा में मारो। अभी ये तो पता है क्या करते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोगों को भी किडनैप कर लेते हैं, इनकी किडनियाँ निकलवा लेते हैं, डॉक्टरों के साथ इनका कनेक्शन होता है, किडनियाँ निकलवा के उनको बेचते हैं, किडनियाँ हार्ड। वो कह रहे थे डॉक्टर की वो होती है तो डॉक्टर बेच के फिर जाते हैं कितने 10-12 लाख इतनी की बिकती है किडनियाँ, जो किडनी इतनी की बिकती है ना, तो उनकी किडनी को ये अपने पास है। फिर ये किडनी को अपने पास रखते हैं ना, देख लेते हैं डॉक्टरों को देखते हैं और वो चलेगा नहीं, डॉक्टरों को देखते हैं और कोई तो लेगा नहीं, और बाकी पेशेंट को इग्नोर जरूरत है वो बोलेंगे, जो पेशेंट होते हैं किडनी नहीं होती वो ले लेंगे। जैसे घर में किसी किडनी खराब होगा तो किडनी दे दो। अपना ध्यान रखा करो तुम लोग भी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, घर वाले भी कम नहीं होते हैं, घर वाले भी होते हैं ना, जो घर वाले भी अपने घर वालों की किडनी किसी ना किसी वे में निकलवा लेते हैं, हिला फुसला के ये करके वो करके। तो थोड़ा तुम लोगों भी थोड़ा अपने आप को रखा करो, बच्चों की किडनी ज़्यादा निकलती है, बच्चों की किडनी भी निकलती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं बेसिकली इसको, लोग फिर जो फिर भिखारी जो होते हैं फिर ये ऐसे बन जाते हैं भिखारी। तो तुम्हारे पास निकालने में तुम क्या बनोगे? घर से पता नहीं होती, पता भी रहेगा तो कुछ जानते ही नहीं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो असली में होते हैं, असली मतलब मतलब भिखारी, असली भिखारी। असली यार कुछ नहीं वो असली भिखारी नहीं होता कोई भी। भिखारी कितने अमीर होते हैं। मैंने देखा था न्यूज़ में आई थी, एक बिल्डिंग खरीदी हुई थी उसने। बिल्डिंग क्या, नोएडा में फ्लैट, यहाँ फ्लैट वहाँ फ्लैट, इतने मैंने कहा फिर तो भैया कमाने की जरूरत है, हम भी भिखारी बन जाते। देने वाला काम है। जो लोग अमीर है वो देंगे, कपड़े पहन के निकल लो, रात को अपने घरों में सो जाओ। जब नौकरियां नहीं है, अब आने वाले समय में तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नौकरियां मिल जाएगी? है ही नहीं नौकरियां। जब नौकरी अभी नहीं है तो कंपटीशन इतना टफ है, कंपटीशन इतना टफ है। कंपटीशन टफ क्या, वो तुम्हारी इंटेलिजेंसी देखेंगे, तूने भी वही पढ़ाई की, तेरे सामने 2 लड़के बैठे उसने भी वही पढ़ाई की है, कौन वो एक क्वेश्चन रख देंगे, जो पहले सॉल्व करके दिखाएगा उसको नौकरी मिलेगी। तुझे क्या लगता है ऐसा थोड़ा होता है? पैसे भी कम
ये लाइफ भाई आगे आने वाली। मैंने कहा मैं भिखारी बनूं फिर, अब चलो कपड़े पहनो, चलो अब भी आगे भिखारी में ऐसे में तो हम भी बनेंगे ऐसे में, है ना भाई? बिना मेहनत के साथ हाथ में रखना वो चिपकाना है, चला हुआ चिपकाते ही नहीं जला नहीं चिपकाते हो, टैटू भी मंगा देते हैं, टैटू वैटू नहीं होते असली यार मुझे ये बता चल ठीक कुछ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिपोर्ट ले आएंगे अपनी पुरानी और ना आंखों में पानी डाल के कहेंगे "ए, बाबा दे दे", है ना, और बच्चे को लेके आ जाते हैं, वो सो रहा होता है और कहता है इसके लिए दे रहे हाँ। एक बुड्ढा आया था हमारे यहाँ, मैंने तो नहीं दिया उसको पैसे। वो तो नहीं देखो एक उम्र के हिसाब से तो देना चाहिए। देख बुड्ढा नहीं था वो, दाढ़ी लगा रखी थी, नाक से टेप दिख रही थी साफ। नहीं अब देख ये कुछ भी है, इंसान अगर काम कर रहा है ना चाहे बुजुर्ग है तो उसको देने में कोई हमें हर्ज नहीं है, क्योंकि वो कमा के ही खा रहा है, ठीक है। अब जो जैसे अब इंसान फोकट का मांग रहा है ना, कि बुड्ढे बुड्ढे होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते, लगे ही रहते, कमाने में लगे ही रहते, चाहे छोटा सा कर रहे हो चाहे बड़ा कर रहे हो, लगे ही रहते हैं ना। अब तो ना इस पे देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी बुढ़ी बुढ़ी औरतें, हाँ। एक आदमी नहीं जो हाथ में रंग करके कुछ ऐसे बनाती है। मेहनत करती है ना, वो मेहनत कर रही है, वो वेली तो नहीं बैठी, कुछ ना कुछ कर रही है ना। खाली बैठना क्या होता है, चुपचाप बैठना और अब बोलो भी पैसे दे दो, ऐसा थोड़ा मिलता पैसा। तो कुछ ना कुछ करने में हर कोई लगा है, चाहे तो देख माइंड भी हमारा फ्रेश रहता है। सेकेंड थिंग, और तुम भी बच्चे हो भाई, तुम भी कुछ ना कुछ करते रहा करो किसी। ये नहीं है मैं तुम्हें पढ़ने को देती हूँ, ये नहीं तो तुम मेहनत करने के लिए दे रही हूँ, मेहनत करने के लिए दे रहे हैं ये हम तुम्हें, ठीक है, वरना फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा। तो पढ़ने के लिए दिया है ना तो पढ़ के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें और कुछ काम तो है नहीं अभी। अभी तुम्हें एक साल सिर्फ क्या काम है, पढ़ना, कमाना तो तुम्हें भी है नहीं है, कमाना जब होगा, लेकिन पहले पढ़ तो लो ढंग से, प्रॉपर्ली समझ तो जाओ मेथड्स को, चीज़ों को। तो पढ़ने में ही अपना फोकस रखा करो हमेशा, कि हमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, बस ये रखा करो। कंपटीशन अभी से ही करो ताकि तुम्हें आगे जाके दिक्कत ना हो नौकरी लेने में, समझ में आ रहा है? अगर तुम अभी से ही कंपटीशन रखोगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये फर्स्ट आया तो मैं भी फर्स्ट आऊँगा, मैं इसलिए तुम्हें इतना टफ पढ़ाई करवाती हूँ अभी से ही। अब इतनी टफ पढ़ाई जो तू ये कर रहा है मेरे पास, ये पहले कभी कहीं पढ़ी ऐसी पढ़ाई इतनी टफ है ना। तो वो टफ पढ़ाई में इसलिए पढ़ाती हूँ कि तुम बचपन से अगर टफ चीज़ें सीखोगे ना, तुम्हें ना बड़े होकर आसानी वो चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। आया समझ में? अगर तुम बचपन से ही टफ चीज़ें सीखोगे तो बड़े होकर तुम्हें मुश्किल लगेगी, है आसान लगेगी ना। तो तुम सोच रहे इतना इससे टफ तो हमने बचपन में करा है तो ये चीज़ आसानी है। अब जिस बच्चे ने चीटिंग कर करके पढ़ाई करी है, चीटिंग करके पढ़ाई करी है, उस बच्चे का क्या होता है? अब तो दे ही रहे हैं, लेकिन मैं पहले बोल रही हूँ चीटिंग कर करके जिसने पेपर दिए हैं उनका क्या हो रहा है? यही हो रहा है। अब मैंने तुम्हें पढ़ाई करवाते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से मैंने अपने स्कूल में पढ़ाई की है। आया समझ में? चीटिंग करके तो पेपर दे ही नहीं सकती मैं, चीटिंग करो तो पेपर ही नहीं होगा। या तुम कितनी चीटिंग कर लोगे? वो गलत भी बता सकते हो दूसरा वाला। गलत नहीं, चीटिंग यार वो उससे पूछने वाली बात अलग है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर ही लेते हैं किस तरीके से। चीटिंग में फर्रे चलाना है, तुम कितने फर्रे चला लोगे? मैंने आज तक फर्रा में चलाया भगवान, लड़कियां पता नहीं भाई, बस मेरी जॉब में लगती है। अरे मैं पता है क्या करती थी, मैंने लिख के याद करती थी। क्या होता था, जैसे मेरी जो जैसे मैं ये हमारा 8th क्लास है, 9th क्लास हम आने वाली है, फाइनल पेपर है, तो 9th क्लास 8th क्लास की पूरी कॉपी भर देती थी, लिख के याद कर करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद करें, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था किस तरीके से मैं कैसे पढ़ाई करूँ या कैसे, जैसे ये ना, जैसे मैं तुम्हें अब समझाती हूँ, ये सारी पढ़ाई मैंने आफ्टर द 10th सीखी है, और 11th 9th में सीख गई थी मैं खुद ही।
तो ऐसे ही मैं खुद लिख के आंसर्स को मैं याद करती थी, खूब याद करती थी। तो क्या हुआ था, एक बार हमारा पता नहीं कौन सा हिंदी का पेपर था, पता नहीं किसका, हिस्ट्री का पेपर था, 8th क्लास की बात है। तो मैंने ना शीट्स थी, शीट्स में ना ले आती थी पहले से इतनी सारी, ठीक है। तो शीट्स थी, उस पर लिख के याद करती थी लिख के खूब सारा, जैसे कॉपियाँ भर देती थी मैं लिख के याद कर। अब हमारे आंसर्स होते थे इतने बड़े बड़े, हमारी मैडम एक पेज के आंसर लिख पाती थी। तो फिर मैं क्या करती थी, उसको 2-3 बार पढ़ लिया, याद कौन करेगा, 2-3 बार पढ़ लिया, उसको ना अपनी लैंग्वेज में लिख देती थी, ऐसे करती थी। तो ऐसे मैंने शीट पे लिख लिया बहुत सारे आंसर, ठीक है। और वही शीट में पेपर, हमें एक्स्ट्रा शीट ले जानी पड़ती थी ना, घर से ही ले जानी पड़ती थी शीट्स। तो क्या है, शीट्स हमें शीट है वही, वो शीट नीचे लगी, मुझे पता नहीं, ठीक है, आंसर। तो वो शीट नीचे लगी, और जो हम घर से लाते थे ना शीट लिख के नाम वगैरह, वो शीट उसके ऊपर लगी थी, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब हम अंदर गए पानी पेपर में, हम अंदर गए तो मैम ने चेकिंग करा, मैम ने शीट लगाई, मैम ने देख ली वो शीट, मुझे भी याद नहीं रहा इसको निकाल, क्योंकि क्या था, उस पर रख के, कार्डबोर्ड पे रख के उसमें लिखती थी मैं रात तक, ठीक है। सुबह जल्दी, सुबह 7 बजे ऐसे उठना होता, पेपर हो जाता था, निकलना होता था, तो पता नहीं चलता था कि निकालनी है ना, तो ऐसे। तो मैं भूल गई, जल्दी में भूल गई, वही मेरी क्लास में मैडम ने देख लिया, जबकि मेरी तो गलती भी नहीं थी कुछ, फिर निकाल दी, पेपर तो देना था, दे दिया। चीटिंग थोड़ा ना की है, वो तो शुरू में देख लिया ना मैम ने, उसको चीटिंग थोड़ा ना बोलते हैं। हाँ देख लिया, चेकिंग होती थी पहले तगड़ी वाली क्या, 2 टीचर रहती थी क्लास में, हमारे कॉलेज में भी कैसे, 1-2 टीचर आगे, एक टीचर पीछे, और क्लास में कितनी, इससे थोड़ी सी बड़ी थी क्लास, इतने से क्लास में 2 टीचर। कौन चीटिंग चीटिंग पहले में तो हो ही नहीं, मैं तुम लेके भी चले जाओगे तो भी चीटिंग नहीं कर सकते तुम, किसी मेरे से तो कभी नहीं चीटिंग। जी पूरे फर्रे बना के ला दो पूरी ज्योमेट्री में, या पहले चेक में तो पेपर फाड़ दिया, दिया भी नहीं फिर हमने उसको, पहले वो हो जाती है चेकिंग। हाँ पहले लगता है कि ज्योमेट्री में सब दिखा, हमारे में ज्योमेट्री में भी, इसमें जुरात में, पैन के ढक्कन के अंदर पहले चेकिंग हो जाती है, रबड़ में भी बना कान के और क्या घुसेड़ के लाते हैं, कौन है कान में रख लेते, और मास्क तो पहनना ही होता है। मास्क, तो वाले 3-4 सीट हो गए, चेकिंग तो होती नहीं है, बैग की चेकिंग होती है, और उस कपड़े हाँ की बैग नहीं, कपड़ों की नहीं होती, बैग और ज्योमेट्री की होती है बस, और जेब बैग तो बाहर रख देते हैं, ज्योमेट्री की होती है, और जेब की होती है। हाँ जेब इधर होती है, इसमें होता नहीं है सामान। फिर मैं बच्चे लाएगा उसका पानी है, चला देते हैं, चार्ज करके। नहीं अब जो मास्क वगैरह चल रहा है इसमें चीटिंग होती है। जी हाँ, ऐसे लिख के ले जाएंगे, जब भी तुम्हारा एमसीक्यू चल रहा है ये ऐसे ले लीजिए। ये आजकल तो बच्चों को वो बनाई ना, एक वॉच बनाई है जिस कुछ कोई भी अगर हम पे हमला करेगा तो एक बटन आता है उसको दबा के नकली होता है। काम कर क्वेश्चन आंसर करो सारे। गौरव भी आता है अब तो, एक गौरव भी आता है अब तो, कौन सा बहुत अच्छा हो, आ रहा था कल, आज भी आएगा, इसको तो जानता है रिलेटिव के, नहीं देखा हुआ है, ऐसा हो रहा है गली में घूम रिलेटिव है हाँ ऐसे तेरे, उसका दोस्त है तेरे को, वो नहीं है तेरा छोटा भाई, उसका दोस्त है। तो दोस्त से कौन सा रिलेटिव हो गया? दोस्त में मतलब कुछ लगता है, उसकी मम्मी लगती है,
इससे पूछ ले। उसकी मामी का लड़का है, ऐसा पूछ ले। उसकी मामी का लड़का वाला जिसके लिए बता रहा है, जो तेरा भाई लगता है उसकी मामी का लड़का। बाबा को नहीं जानता क्या उसका? उसकी मामी का लड़का गौरव है जो यहाँ पढ़ता है। उसकी मामी का लड़का अच्छा है क्या है? हाँ? पहले ही पढ़ता था वो तो। जो वहाँ से पहले यहाँ तो आता बहुत है। अच्छा जानता हूँ। वहाँ से यहाँ आता है। पहले भी पढ़ता था वो तो, पूछ ले। वहाँ से यहाँ आता है। कोटला में इतना तो दूर है क्या? जी वहाँ से यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से वहाँ से, इसका और उनका घर एक ही बराबर दूर है। हाँ एक गली में का दूर है। चल तो पागल तो नहीं है एक गली में वहीं पे तो है जहाँ पे वो यहाँ रहता है इधर कॉफी का वो यहाँ पे दुकान है यहाँ पे। और जिसके ये बता रहा है गौरव वो यहाँ रहता है, जिसकी वो तेरे माम तो ये तो तुम्हारे वहाँ रहते हैं। आगे चलो पैसा किधर? खाने के मुझे जाने को यहाँ तुम रहते हैं कोटला में नहीं रहता हूँ। तेरे घर का नाम क्या है? गली नंबर 2 हल्का सा पानी में चले जाता ना, कुछ भी चले जाता। कौन? इसलिए तो ना इसलिए तो ना मेरे को यहाँ पे इधर किसी से बात करने का मन नहीं करता है ना। जो इसको बोल रहे थोड़ा तो बहुत अगर हम उल्टा उल्टा बोल देंगे ना तो कहेंगे तूने कैसे बोला अभी तो तेरे पापा को बता फिर झगड़ा हो जाता है। मैंने बोल बार भाग जाती हूँ, बोलती रहती हूँ। मेरा ऐसी करती है, चल बोलती रहा। मेरे को भी अपनी वो निकालती, भाषण निकाल